नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मुश्किल में डाला लैंड फॉर जॉब घोटाला। तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव हैं। चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर जमीन के टुकड़े लिए थे। चार्जशीट में आरोप है कि अपराध से अर्जित जमीन पर लालू प्रसाद यादव के परिवार का कब्जा है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव ने घोटाले की साजिश के इस तहत रची इस अपराध से अर्जित जमीन पर कंट्रोल तो उनके परिवार का ना ही हो, लेकिन जमीन सीधे उनसे और परिवार से लिंक नहीं है। चार्जशीट के मुताबिक प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय को खपाने के लिए कई इकाइयां यानी शैल कंपनियां खोली गई और उनके नाम पर जमीन दर्ज कराई गई है। तो होना ही था। ऐसी लूट होती है क्या? रेलवे की नौकरी की, जमीन दो, नौकरी लो, और अपने समाज के लोगों को भी नहीं छोड़ा। तो इसलिए जब अप्रूवल हो गया तो ये मोदी जी की सरकार है, फेस तो करना पड़ेगा कानून को। और जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, रेलवे की नौकरी भी उन्होंने अपने समाज से बाहर नहीं दी, और जिनको दिया भी उनसे यही कहा, पैसे दो, जमीन दो, नौकरी लो। तो देखिए किस प्रकार से अब लालू यादव और उनके परिवारों के लिए जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईडी ने ये माना है कि लालू यादव लैंड फॉर जो लैंड फॉर जॉब घोटाला है उसके मुख्य साजिश करता है, यानी कि नौकरी के बदले उन्होंने लोगों से जमीनें मांगी है। अब देखिए, अब ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर लैंड फॉर जॉब घोटाला क्या है और कैसे लालू का जो पूरा परिवार है इसमें फंसता चला गया। तो आपको अब समझाते हैं कि देखिए लैंड फॉर जॉब घोटाला क्या है। लालू प्रसाद यादव पर नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप है। तो इसके साथ ही उनके परिवार को बेचने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी है। अब आपको ये बता दें कि मामला कब का है। तो देखिए, जब लालू 2004 से 2009 में रेल मंत्री थे, ये मामला तब का बताया जाता है। तो रेल मंत्री रहते हुए लालू ने नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की थी, ऐसा सीबीआई ने दावा किया है। और सीबीआई ने देखिए इसके साथ ही यह भी कहा कि साल 2022 18 मई को उन्होंने चूंकि केस दर्ज किया था, उसके साथ में ही उन्होंने कई आरोप भी लगाए थे। तो रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां दी गई थी, यानी कि सारे नियमों को साइड में रख दिया गया और केवल जमीन के बदले नौकरी दी गई थी। नौकरी पाने वाले लोगों ने लालू परिवार को अपनी जमीन उपहार में दे दी, यानी कि गिफ्ट स्वरूप अपनी जमीन दी है। तो देखिए किस प्रकार से जो आरोप है वो लालू यादव के ऊपर में कई सारे लगे हैं। ईडी ने, सीबीआई ने एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि लालू प्रसाद यादव मुख्य साजिश करता है। तो देखिए किस प्रकार से जो लालू यादव है उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि ईडी ने अब ये माना है कि लैंड फॉर जॉब मामले में मुख्य साजिशकर्ता लालू प्रसाद यादव हैं। आपको याद होगा, दृश्य आपको याद होगी, कई बार सीबीआई के चक्कर काट चुके हैं। ईडी ने भी इनको समन भेजा था। इसके अलावा इस पूरे मामले में लालू परिवार में आप देखिए जो इनकी बेटियां हैं उनके नाम भी है, साथ ही राबड़ी देवी का नाम भी है। इन सब को कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो देखिए, जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस दौरान ये घोटाला हुआ था। तो राबड़ी, मीसा और हेमा सभी के नाम पर रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से जमीन ट्रांसफर कराने का आरोप है। और देखिए तेजस्वी यादव पर भी आरोप है।
आरोप है कि दिल्ली की न्यू फ्रेंडली कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला उन्होंने सस्ते दाम में खरीदा। बताया जाता है कि इसे भी रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट से लिया गया है। तो देखिए किस प्रकार से ये जो पूरा मामला है, इसमें जो लालू प्रसाद यादव हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि ईडी ने अब उन्हें मुख्य साजिशकर्ता माना है। तो देखिए अब चूंकि लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है, तो इसी अब पूरे मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जेडीयू से मनोज जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। देखिए अब लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और अब ईडी ने भी माना है कि लैंड फॉर जॉब का ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा घोटाला है, इसमें लालू यादव मुख्य साजिश करता है। मनोज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो ऑडियो की कुछ समस्या आ रही है, आपसे वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से लालू यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। ईडी ने यह माना है कि लालू यादव जो रेल मंत्री थे, तो उनके ऊपर में यह आरोप लगा था कि वो मुख्य साजिश करता है। हमारे साथ में एक बार फिर से मनोज जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मनोज जी, देखिए अब ईडी ने भी माना है कि लालू प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब का ये जो पूरा मामला है, ये जो आरोप है, इसके मुख्य साजिश करता है। देखिए, ईडी ने क्या, पूरे देश की जनता ने इसको मान लिया और देश की जनता के साथ साथ लालू प्रसाद यादव जी के जो परिस्थिति और इनके बेटा को छोड़ के राजद के तमाम नेता भी इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल पाते हैं। उसका कारण आप समझते होंगे। और ईडी ने जांच में पाया और सही स्थिति से पाया और सब विदित है। ये आज का मामला नहीं है, ये लालू प्रसाद यादव जी के समय का ही मामला है, जब वो रेल मंत्री थे, बिना वैकेंसी के लेकर आए। और आपने देखा होगा कि उस समय जो उनके पुत्र लोग थे, कई नाबालिग थे, उनके नाम पर अरबों रुपया आया। आज सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो सर्वे का काम का विरोध राष्ट्रीय जनता दल क्यों कर रहा है, उसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि जो ये दूसरे के नाम पर जमीन लिए हैं एवज में, नौकरी के एवज में, वो सब आएगा। जब उसका सर्वे होगा तो वो सब सामने आ जाएगा। इसलिए इसका ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन ईडी ने माना है और जिस तरह से सीबीआई के द्वारा उनके चारा घोटाला में जो उन्होंने आरोप उन पर लगे थे, जो कई न्यायालयों से सिद्ध हुआ और वो अभी जेल में ही है, बेल पर बाहर है। बहुत जल्दी इस मामले में ही उन लोगों का, उनके परिवार के तमाम सदस्यों का जेल जाना तय। ठीक है, हमारे साथ में आरजेडी से जुगनू यादव जी भी जुड़ गए हैं। जुगनू जी, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, यही सिद्धांत था क्या लालू यादव जी का जब वो रेल मंत्री थे? क्योंकि आरोप तो यही लग रहे हैं। देखिए, सबसे तो पहले मैं के चैनल और सभी दर्शक भाई बहनों एवं पैनल पे बैठे हुए सभी मेहमान का स्वागत करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी और इनके जो कुनबे हैं, जदयू और इनके जितने भी घटक दल हैं, इन लोगों का एक ही मात्र एजेंडा है कि बस प्रोपेगेंडा को फैला देना। मैं कहता हूं दावे के साथ, ये चैनल जो है आपका, ये काफी लोकप्रिय चैनल है और इसे देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से जदयू के प्रवक्ता से आग्रह करना चाहता हूं कि ये बताएं कि रेलवे जो है आजादी के बाद, जब हमारे नेता आदरणीय बेजुबानों के जुबान, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब आया, जब इन्होंने रेलवे मंत्रालय का कार्यभार संभाला, तो आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने का काम लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में रेलवे ने
करने का काम किया। जुगनू यादव जी, लेकिन जितना भी प्रॉफिट था ये पूरा देश को देना था ना, खुद तो नहीं लेना था, क्योंकि आरोप तो यही लग रहे हैं कि आपने कई लोगों से नौकरी देने के बदले में जमीन लिया है, और वो जमीन भी तो देखिए करीबियों के नाम पर आपने दिलवाया, ताकि सीधे तौर पे जो लालू यादव की जो पूरी फैमिली है उनके ऊपर में कोई आरोप ना लगे। देखिए, सबसे पहले मैं वही बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और इनके जो नौटंकी कंपनी है, जितने भी घटक दल हैं, ये सब लोग अपने आप में लोकतंत्र के सबके सारे स्तंभ यही लोग हैं। न्यायपालिका भी यही है, कार्यपालिका भी यही है, विधायिका भी यही है और पत्रकारिता भी यही है। जुगनू यादव जी, चलिए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये सारे आरोप लालू यादव जी के ऊपर में क्यों लगते? चारा घोटाले का हो या फिर देखिए अब लैंड फॉर जॉब का मामला हो, नीतीश कुमार भी तो मुख्यमंत्री हैं लंबे समय से, इनके ऊपर में कोई आरोप क्यों नहीं आप लगा पाए? उनकी छवि देखिए कितनी साफ सुथरी है। नहीं, ये जो पलटी मार जो इनकी जो नीति है, ये आखिर पलटी मार नीति क्यों है? अरे पलटी मारते हैं लेकिन घोटाला तो नहीं करते हैं। नहीं, ये केवल जो है मनुवादी और सामंतवादियों के सामने सिलेंडर करना ही इनकी नियत और। लेकिन जुगनू जी, ये तो आप मानेंगे ना कि इतने दिनों तक शासन करने के बाद भी आपकी सरकार हो, जब आप सरकार में आते हैं, या फिर बीजेपी हो, आज तक कोई भी नीतीश कुमार के ऊपर में एक भी आरोप नहीं लगा पाए किसी घोटाले का हो, तो आप बताइए, मैं स्क्रीन पे आपको बताता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ बिंदुवार, सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। सृजन घोटाला किनके समय में हुआ? ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड किनके समय में हुआ? और ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में व्यापम घोटाला किनके समय में हुआ? तो ये मैं जानना चाहता हूँ। मनोज जी जवाब दीजिए। आरोप तो आपके आरोप तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर में भी लगा रहे हैं ये। नहीं, वो तो सृजन घोटाला तो इन्हीं के समय का है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह जो कांड है वो इनके समय का है, और इसी का भय दिखाकर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी और इनके गठबंधन और भाजपा की बात करते हैं तो जरा इनसे पूछिए, आप बताइए ना मनोज जी, मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूँ कि सृजन घोटाले का क्या हुआ, शौचालय घोटाले का क्या हुआ? यही माननीय प्रधानमंत्री जी जब आप कहना बैठे हुए चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। अगर नहीं हुआ, लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला में अरबों रुपया खाया, तो हम लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुल्लू भर पानी में डूब के कहिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को मर जाए, जिंदा है कोर्ट में कोई सबूत है तो आप बताइए कोर्ट में सबूत का एक ही गुना है, सामाजिक न्याय के मुखधारा से वंचित को सामाजिक न्याय के मुखधारा में अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया। यही लालू यादव का गुना है। जो पंचायत के मुख्यालय नहीं जा पाते थे, उनको लोकसभा और विधानसभा में बैठाने का काम किया। यही लालू प्रसाद यादव का गुना है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन ये सामंती और मनोवादी शक्तियों से। मनोज जी देखिए, साफ सुथरी छवि है नीतीश कुमार की। अब भले कुछ भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन देखिए ये सबसे पहले कह रहे हैं पलटी कुमार। क्यों नीतीश कुमार जी बार बार कभी राजद के साथ में, कभी बीजेपी के साथ में, यदि एक पार्टी के साथ में वो रहे तो इस प्रकार के तो कम से कम आरोप नहीं लगेंगे। और आप भी जब लालू यादव के साथ में चले जाते हैं, उनके साथ में सरकार बना लेते हैं, तो लालू यादव की वो भ्रष्टाचार वाली छवि आपको नजर नहीं आती है क्या? मनोज जी, आप ही से सवाल है। क्या? अरे आपके ऊपर में पलटी मार का ये छवि बना रहे हैं, आपके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि पलटी मार देते हैं नीतीश कुमार, कभी बीजेपी के साथ तो कभी राजद के साथ। तो पहली बात तो ये कि जब आप राजद के साथ में जाते हैं तो लालू यादव के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं वो आपको दिखता नहीं है क्या? इनके नेता तेजस्वी यादव के साथ भी नहीं है ना। ये कुर्सी कुमार जो है पलटी मार कुमार, इनके पास कोई शब्द ही नहीं है। इनके भारतीय जनता पार्टी के जुगनू जी सुन लेते हैं, इनके घटक दलों के पास कोई शब्द नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करने की नैतिकता लोगों में नहीं है। पूरे देश के अंदर में कितने बड़े भ्रष्टाचारी, पाताल से लेकर आसमान तक घोटाला, एक बार में जितने भी घोटालेबाज हुए, भारतीय जनता पार्टी के पास पता नहीं कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है कि उससे साफ कर देते हैं तो वो जो है सो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। क्या हुआ अजीत पवार जी का?
क्या हुआ पेमा खांडू का, क्या हुआ जो है नारायण राणे का? सुनिए कितना मत भुगतिए, भुगते मर गए हैं 10 बरस से 15 बरस से। बिहार में जनता कोई तरजीह नहीं दे रहा है। तो आप ये ना बताइए कि नौकरी के बदले में कितने लोगों से जमीन लिए, ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उनको सही है कि गलत है, इतना तो हम लोग चाहते हैं। ठीक है मनोज जी, पता चलेगा। ठीक है मनोज जी, देखिए अब जमीन के बदले ये नौकरी मांगने का ये पूरा मामला सामने आया कि जो नौकरी के बदले ये जमीन मांग रहे थे। लेकिन अब एक वीडियो सामने आया था कोलकाता से, वहां पे आपने देखा होगा, शायद मैं आशा करता हूं कि आप तक भी वो वीडियो पहुंचा होगा, जहां पे एक व्यक्ति जो है, एक लड़का एसएससी का एग्जाम देने के लिए पहुंचता है, लेकिन उसके साथ में जो पश्चिम बंगाल के जो कुछ लोग हैं, वो शरारती तत्व उसके साथ में मारपीट करते हैं। अरे तुम रोजगार काहे नहीं दे देते प्रभु बिहार के अंदर में, कि रोजगार के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। अभी छठ पूजा आ रहा है, आप देखिएगा किस प्रकार से गाड़ियों में जो मजदूर हैं वो भर भर के आते हैं। काहे ऐसी उनकी स्थिति बना के रखे हुए हैं? देखिए रोहित जी, जहाँ तक नौकरी की बात है, बिहार सरकार में भी नौकरी दी जा रही है और अपने यहाँ कोई वैकेंसी चलता है तो दूसरे नौकरी का आईना तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिखाया मनु जी, बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। ये तो पूरे आपको भाजपा गठबंधन और भाजपा जुगनू जी सुन लेते हैं, पहले मनोज जी को सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव से तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए। मनोज जी, स्थिति ऐसी है कि यदि सुनिए तो प्रभु, यदि किसी को किसी राज्य से बिहार जाना हो और कंफर्म टिकट चाहिए तो कम से कम 3 महीने पहले टिकट बुक करवाना पड़ता है। आप समझिए, इतने लोग और इतने मजदूर विशेषकर रोज भर भर के जाते हैं। अभी आप देखिएगा दृश्य ऐसे सामने आएंगे कि ट्रेन के टॉयलेट में आपको बिहार के जो मजदूर हैं वो भरे भरे दिखाई देंगे। तो कम से कम वो जमीन लेके सही नौकरी तो देते थे प्रभु। आप तो नौकरी ही नहीं दे पा रहे, बाहर से आप भेज दे रहे हैं, बिहार के बाहर आप भेजते हैं मजदूरों को कि बाहर जाके एक मजदूर का हब बना दिया। आपके ऊपर तो आरोप यही लगता है। अब लंबे समय से चूंकि लंबे समय से नीतीश कुमार वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब इसका भी आरोप नहीं मत लगा दीजिएगा लालू यादव के ऊपर में कि भैया उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आपके ऊपर में जिम्मेदारी है, आपको कुछ करना चाहिए था। मैं वही बता रहा हूँ सर कि हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। चलिए बताइए कितने इंडस्ट्री है बिहार में, चलिए बताइए। वही मैं बता रहा कितने इंडस्ट्री है, क्या है रोजगार के लिए, कहाँ रोजगार देते हैं बताइए मुझे। एनडीए के लोगों के द्वारा फॉरेन इंडस्ट्री है इन लोगों का जो है अराजकता फैलाने का इंडस्ट्री है, प्रोपगंडा फैलाने का। बिहार में कितने आईआईटी है मनोज जी, बिहार में कितने आईआईटी है? रेलवे का जो रेल फैक्ट्री जो छपरा में खुला, बिहार में कम से कम आया था, ये आसानी से आईआईटी नजर आ रहा है। कई विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज था, आज पिछड़ा है। इतने नए इंजीनियरिंग कॉलेज जुगनू जी लगातार मत बोलिए प्रभु, सुन लेते हैं ना एक बार कम से कम। लेकिन हमने अपने यहाँ खोला, हमने दरभंगा में पान मखान उद्योग को लगाया, टैग किया। आज मिथिला हाट में कम से कम 150-200 लोगों का और 1000 से ज्यादा लोगों का रोजगार वहाँ चल रहा है। बीटा में एवन साइकिल का फैक्ट्री लगा हुआ, कैसे नहीं रोजगार बना। सासाराम में जाकर देख लीजिए, डालमिया नगर के सीमेंट मिल को, सीमेंट के कंपनी को जो ये खा गए थे, वहाँ फिर हमने उसको चालू किया। अभी हमने सीतामढ़ी में मनोज यादव जी, एक समय में एक बात कही जाती थी बीमारू राज्य, शायद आपको याद हो। बीमारू राज्य में बिहार के अलावा जितने भी राज्यों का नाम लिया जाता था, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, आज उनकी दशा देख लीजिए और आपकी देख लीजिए। आज वो कहां पहुंच गए और आप कहां पहुंच गए। आज उन्हीं राज्यों में, जिन राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था, बिहार के सारे मजदूर वहां पे बैठ के जा रहे हैं ट्रेनों में। जी मैं आपकी बात को मानता हूं कि उस तरह से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यही तो पूछ रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है पिछले 10 सालों से, आप उनके साथ में गठबंधन में है। आप लगातार दबाव बना रहे कि स्पेशल राज्य का दर्जा दे दीजिए, वो भी आपको नहीं मिल पाया। इसके अलावा आप कुछ खास कर भी नहीं पाए। यही बिहार है जहाँ कई लोगों ने लाखों रुपए की पैकेज की नौकरी छोड़कर बिहार में स्वरोजगार करा के लोगों को नौकरियां बांट रही है। ठीक है, कैसे नहीं हुआ है। एम्स खुला है, उसमें
हजारों लोग आज काम कर रहे हैं, डीएमसीएच के अंदर में जा रहा है, साथ साथ हमने मेडिकल कॉलेज खोला है, तो वहाँ पर रोजगार कैसे नहीं मिला है? जो स्थिति है उस हिसाब से रोजगार मिल रहा है, उसके बाद भी रोजगार हर क्षेत्र में जा रहा है। जुगनू यादव जी, नहीं है जुगनू यादव जी, आपकी भी जब सरकार थी लंबे समय तक लालू यादव ने और राबड़ी देवी ने शासन किया बिहार में, कुछ खास तो भला कर नहीं पाए। नहीं, हम लोगों ने तो बताइए क्या किया? चारा स्कूल के अलावा और क्या नया खोल के दिया आपने बिहार में? चारा स्कूल के अलावा आपने क्या खोल के दिया बताइए? नहीं, कई इंडस्ट्री देने का काम किया। कौन सा इंडस्ट्री? अब रेलवे का जो चक्का फैक्ट्री है, अरे कौन सा इंडस्ट्री? ये किसने दिया था? और रेलवे जो काफी दिनों से बीमार था, और ये लोग कहते थे एनडीए के लोग कि दिवालिया रेलवे होने वाला है, उसको जो है लाखों लाख करोड़ प्रॉफिट देने का काम किया रेलवे को। और पैसेंजर जो हमारे मध्यम वर्ग के, जो गरीब तबके के लोग थे, उनको ध्यान में रखते हुए और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उन लोगों का भाड़ा जो है सो कम करने का काम किया। जो है सो जुगनू यादव जी, रोजगार के लिए आपने क्या किया ये बताइए? रोजगार के लिए आपने क्या करके दिया? आप मुझे बस इतना बता दीजिए, बिहार की अभी जीडीपी कितनी है? कितनी? इन लोग तो धर के एकदम चौपट करके रख दिया। कितनी है? चलिए, ये लोग जो है सो केवल ख्याली पुलाव बनाने का काम करते हैं। ये लोग बताए ना कि अभी एनसीआरबी का क्या रिपोर्ट है, राष्ट्रीय जो क्राइम रिपोर्ट है क्या है बिहार का? जुगनू जी, कम से कम देखे तो कानून व्यवस्था पे मुझे लगता है आपको सवाल नहीं करना चाहिए। जुगनू यादव जी, अब आप कानून व्यवस्था पे सवाल करेंगे, अच्छा लगता है क्या? नहीं, जिसने दिया गरीबों को आवाज, उसको ये लोग कहते हैं जंगल राज। अभी नवादा में, बिहार के नवादा में 80 महादलित परिवार के लोगों को घर जला दिया गया। उन लोगों को जलाने की साजिश की गई। इस पर क्या संज्ञान लोग दिए? अभी तक इनके एक भी मनोज जी, अब देखिए, जुगनू यादव जी आपको कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है, जरा इन्हें याद दिलाइए, इनका समय इन्हें याद दिलाइए, जरा भूल गए हैं। इसको कहावत नहीं है सर, मिथिला में कहावत है कि हेरा रहेरा केना रहे छ, लात जूता खाई छी मर जात से रहे छ। तो वही हाल इनका है। इनको कहिएगा कि नौकरी के बदले जमीन वाला में, तो यहाँ पर आवेंगे सृजन घोटाला। ताकते नहीं है कि सृजन घोटाला के खिलाफ जरा चले जाए कि इसमें कौन लोग शामिल है। हम लोगों ने दिखाया। मनोज जी सम्मान करते हैं। आप लोगों को ये दहम हो गया है, आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सैया बहन को तो आखिर आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए, आपके नेता। मनोज जी सुनिए तो, बिहार के मिथिला में एक और कहावत है, बेर बेर धुतकारल जाय छी और तैयो ओतई जाय छी। अब देखिए मनोज जी सुनिए तो, बेर बेर धुतकारल जाय छी तैयो ओतई जाय छी। अब आप आरजेडी के पास में गए, फिर आप बीजेपी के पास में गए, फिर आप वापस आरजेडी के पास में गए, फिर बीजेपी के पास में गए, तो आप किस हक से बोलिएगा कि उनके शासनकाल में जंगल राज था? उसी की पार्टी की सरकार थी और इनको मुख्यमंत्री पद से उतार कर बेउर जेल में बंद किए थे। इन्हीं की सरकार ने बंद किया था। उस समय हमारी सरकार नहीं थी। हम चुनौती देते हैं तेजस्वी यादव, सबको। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का साफ स्टैंड है कि वो कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग तो भय के कारण जो है घुटना टेक देते हैं। नहीं, आप में अगर हिम्मत है तो आप अपने नेता को कहिए कि अभी रिजाइन करके और नई जांच करवा ले। कितने घोटाले बिहार के अंदर में, और ये अभी इंडस्ट्री का नाम बताइए जो आपके सरकार में आप लोग हैं, और एक भी मनोज जी कारखाना खोलने का काम किया। ठीक है मनोज जी, आपके पास में कोई आंकड़ा है क्या कि बिहार के कितने मजदूर बाहर गए हुए हैं? कोर्ट में नीतीश कुमार के घोटाला के खिलाफ किसने रोका? मनोज जी अब देखिए, अब सिर्फ अपनी बात मत कीजिए ना, सवालों के जवाब दीजिए। आपके पास में कोई आंकड़ा है कि बिहार के कितने मजदूर अभी बाहर में है, बाहर के राज्यों में वो काम कर रहे, मजदूरी कर रहे हैं? राष्ट्रीय उपाधि है मनोज जी, कितने मजदूर अभी बिहार से बाहर में आंकड़ा है आपके पास में? क्योंकि सरकार में तो अभी आप ही हैं। ये पूरा आंकड़ा है, और ये आंकड़ा है रोहित जी कि ये 5 से 7 वर्षों में मजदूरों की पलायन में भी कमी आई है, और बाहर से भी मजदूर
अपने बिहार के अंदर प्रवेश किए हैं। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब हम लेकर तो नहीं बैठे हैं, लेकिन जिस स्थिति में आंकड़ा था, लोग जा रहे थे, मैंने स्वीकार किया है। हमको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है। ठीक है। बहुत नहीं, तेजी आप से लोग बताइए ना, जैसे किस क्षेत्र में आप यहाँ श्रमजीवी भाई बहनों को रोजगार आप सरकार दे रही है, हमसे तो आप पूछिए तो मैं बताऊंगा कि हमारी सरकार जब थी केंद्र में तो मनरेगा लाने का काम किया था। अपने गांव और पंचायत और वार्ड स्तर पर हम लोग रोजगार देने का काम किया। हम लोग, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल फैक्ट्री खोलने का काम किया। आपके नेता भी रेलवे मिनिस्टर है, एनडीए के नेता रेलवे मिनिस्टर है। कितने कारखाना अभी तो और निकलेगा। आप दोनों के साथ में सर यही बहुत बेहतरीन चीज है। अभी मैं आप दोनों को सुन रहा था, क्या बेहतरीन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ में गठबंधन करते हैं तो ये चीजें कहां चली जाती है प्रभु। जब कुछ दिन चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार कुर्सी पे नहीं बैठेंगे क्या हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक बार वो कह दे, चीफ मिनिस्टर एक बार कह दे कि किसके शासनकाल में क्या हुआ है और इस वजह से उनके साथ में सरकार में नहीं जाएंगे, गठबंधन में नहीं जाएंगे। आज जिसके साथ में उसी का गुणगान करने लगते हैं, आज उसके खिलाफ में तो लड़ने लग जाते हैं। इतना भी मत लड़िए जुगनू यादव जी से। मनोज जी, आप ही को कह रहा हूं, जुगनू यादव जी से इतना भी मत लड़िए कि कल को यदि नीतीश कुमार जी वापस आरजेडी से गठबंधन कर ले तो साथ में एक फ्रेम में आप दोनों बातचीत भी ना कर पाए, क्योंकि उसका भी कोई ऐसा फिक्स नहीं है। हो सकता है वो चीज भी संभव है। इन्होंने कहा कि ये पलट गए थे, ये नहीं पलटे थे, सोना हमको बताइए। राजनीति में सब लोग अपने अपने राजनीति के हिसाब से करते हैं। ये आप कैसे कहिएगा लालू यादव नहीं पलटा, तेजस्वी यादव नहीं पलटा, नहीं पलटा। एक कहावत है कि गधा तो गलत है, वही हमें मीरा को ऐसा गधा मिलेगा। अरे भाई, आप जो है ठीक है मनोज जी, आखिरी 10 सेकंड आपसे लेना चाहूंगा। मनोज जी देखिए, बिहार में आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। मधुबनी पेपर मिल का मामला है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा गन्ना के लोग, जो गन्ना किसान है वो कहते हैं शुगर मिल आप ज्यादा से ज्यादा खोलिए, वो आप नहीं कर पा रहे। मिथिला में बाहर से शुगर आता है, वहीं पे क्यों नहीं गन्ना की खेती कर देते हैं। दूसरा, वहां पे आप अभी भी आईआईटी के लिए आप वहां पे कुछ कर सकते हैं। इन सब सेक्टर पे कब काम कीजिएगा मनोज जी? आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं, इसमें कहीं से दो मत नहीं है, लेकिन गंगा नदी के किनारे भी इस तरह के कैसे फॉर्म हो, उस पर जिया जा रहा है। कई चीनी मिल का शुरुआत हुआ है। आपने मधुबनी सकरी वाले पेपर मिल की आपने चर्चा किया, वह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। कई इस तरह के ये सब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में ये सब हमारा बर्बाद हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी 10 से 15 अच्छे इंडस्ट्रीज हमने यहाँ लगाया। 15 से 20 मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ हमने लाने का काम किया है। हमारे पास में समय की कमी है। जुगनू यादव जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे साथ में मनोज जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिहार में रोजगार को लेकर अभी भी समस्या है। मजदूर ट्रेनों में भर भर के जा रहे हैं, लेकिन जिस समय पे आरोप लगाया कि लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय में वो रोजगार तो देते थे, लेकिन रोजगार के बदले में जमीन ले लेते थे। और जमीन सीधे तौर पे अपने नाम पर या अपने परिवार वालों के नाम पे नहीं लेते थे, बल्कि करीबियों के नाम पे लेते थे। और वो जो करीबी है वो समय समय पे लालू परिवार के नाम पर उस जमीन को गिफ्ट कर दिया करता था। अब इसी पूरे मामले में ईडी ने उन्हें साजिशकर्ता माना है, और देखना होगा कि इन पूरे मामले में अब क्या कुछ नया मोड़ लेता है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।